हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की क्लास लेकर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बात है दोस्तों कि हमारे जितने भी सेमेस्टर के और यूपी टेट के सी टेट के जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं हर ईयर, आपके बहुत बेसिक चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ों से जो है आते हैं। तो आपके जो है बेसिक चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हर बार उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमेशा हर ईयर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, वहीं से देता है। तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए छोटे छोटे चीज़ को भी फिर से रिवाइज करने का जो है एक मौका दिया। तो आज मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आई होप कि आप सभी को पता होगा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन हमारे हर ईयर पुटअप होते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बता नहीं पाते हैं, तो इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों को भी हमेशा रिवाइज करते रहिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो हमारा व्यंजन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा पुटअप क्या होता है कि स्पर्श व्यंजन को बताइए। यदि ऐसा पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, कौन कौन से ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हमेशा से बनता है। आप सभी समझदार हैं, खुद ही समझते हैं। तो इसलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन पुटअप होता है कि स्पर्श व्यंजन को बताइए। यदि ऐसा पूछता है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो है, पहले तो आप ये याद रखिए कि हमारे जो वर्ग पूछे जाते हैं, वर्ग हमारे 5 होते हैं। आई होप कि आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि वर्ग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहीं कहीं इसकी संख्याओं का जिक्र किया जाता है। तो स्पर्श व्यंजन हमारे जो है कौन कौन से होते हैं, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक पूरे जितने वर्ड आते हैं, म तक, क से म तक, ये पूरे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसके अंतर्गत जितने भी अक्षर होते हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या पुटअप होता है दोस्तों कि अंतस्थ व्यंजन बताइए। अब आप एक व्यंजन को बता लेंगे तो वो मतलब ज़रूरी नहीं कि आपसे एक ही व्यंजन पूछे, वो कई व्यंजन पूछ सकता है, तीनों व्यंजन पूछ सकता है आपसे। तो इसलिए आपको तीनों व्यंजनों को और उसके अंतर्गत जो आने वाले जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, सबको पहचानना जरूरी हो जाता है। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि अंतस्थ व्यंजन बताइए। तो अंतस्थ व्यंजन पूछता है कि कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो है आपके होते हैं य होते हैं, र होते हैं, ल होते हैं, व होते हैं। ये हमारे क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, ये 4 जो अक्षर होते हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा पुटअप होता है दोस्तों को ऊष्म व्यंजन को बताइए। तो ऊष्म व्यंजन आप सभी जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, आप लोग को तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही हिंदी में मिल गया होगा, और जो कि संस्कृत में भी ये होता है। तो ऊष्म व्यंजन जो है हमारा स, श, श और ह होता है। तीनों जितने श होते हैं और ह होता है ये। तो इसके बाद पूछता है कि ऊष्म व्यंजन बताइए। तो आप स, श, स तीनों स को ले लेंगे और ह को ले लेंगे, तो ये आपका ऊष्म व्यंजन कहलाता है। 5वां है क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त व्यंजन बताइए। तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों ये अलग से कोई व्यंजन नहीं होता है, बल्कि इन सभी से मिलकर संयुक्त व्यंजन कहलाता है। बल्कि जैसे कि का आपका है और स है, क प्लस स बराबर छ होता है, त प्लस र बराबर त्र होता है, ज प्लस ज्ञ आ बराबर ज्ञ होता है। ये मतलब कि संयुक्त व्यंजन होता है जो कि एक अक्षर में 2 अक्षर से मिलकर बनता है। ये आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और नेक्स्ट है आपका कि विसर्ग से क्या आशय है दोस्तों। तो यदि आपसे पूछता है कि विसर्ग से क्या आशय है, तो विसर्ग किसे कहते हैं। तो विसर्ग जो होता है किसी स्वर के अंत में आने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। जैसे कि बालकः, गजः, स्वः आदि आता है। जैसे कि आप बालकः में डबल बिंदी लिख दिए और गजः में डबल बिंदी लिख दिए, मतलब यही 3 वर्ड नहीं, कोई भी वर्ड हो आपका अगर लास्ट में बिंदी लगी हुई है तो वो आपका विसर्ग कहलाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि संस्कृत में जैसे हमारा संधि विच्छेद होता है,
तो बहुत से संधि विच्छेद में जो है उसमें भी डबल बिंदी लगती है, तो वो हमारा क्या होता है, विसर्ग कहलाता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन छोटे छोटे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन सबको आप रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि यही हर बार पूछा जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।